जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, दुनिया में सबसे तीव्र गति किसकी है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चोर राजा और एक सुनार। आइए कथा श्रवण करें। पुराने समय की बात है, एक शहर में एक सुनार रहता था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले अपनी दुकान पर पहुंच जाता था। उसकी दुकान राजा के महल के सामने थी। वह अपनी दुकान खोलने से पहले अपने हाथ और चेहरे को आसमान की तरफ करता और कहता, हे तत्वदर्शी, हे आजीविका देने वाले, तेरी शक्ति असीम है और तू हर चीज की क्षमता रखता है। यदि कोई चीज समुद्र की गहराई में हो तो उसे धरती पर लौटाने की ताकत रखता है। यह कहने के बाद वह अपनी दुकान का दरवाजा खोलता था। जिस समय सुनार ईश्वर से दुआ करता, उस समय राजा बिस्तर पर होता था और उसके कमरे की खिड़की खुली रहती थी। सुनार की दुआ को राजा अपनी मीठी नींद में विघ्न समझता था। एक दिन सुनार की दुआ की आवाज से राजा की आंख खुल गई और उसने चिल्लाकर कहा, यह कौन है जो हर सुबह मुझे अपनी आवाज से कष्ट देता है और मेरे सुकून व मीठे स्वप्न में बाधक बनता है? राजा ने सेवकों को पुकारा, उनसे पूछा तो समझ गया कि वह एक सुनार है जिसकी दुकान उसके महल के ठीक सामने है। राजा ने अपनी नींद को भंग करने वाले सुनार को पाठ सिखाने की ठान ली। राजा ने मंत्री को बुलाया और अपने हीरे की अंगूठी ली और उसके साथ महल से निकलकर सुनार की दुकान की ओर बढ़ गया। सुनार राजा को अपने दुकान के सामने देखकर अवाक सा रह गया। राजा ने अपनी बहुमूल्य अंगूठी सुनार को दिखाई और कहा, यह हीरे की अंगूठी है जिसके कीमत हजारों सोने की मोहरें हैं। मैं इसके गुम होने की ओर से डरता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि एक रंगीन शीशे की अंगूठी बिल्कुल इस जैसी मेरे लिए बनाओ, ताकि उसे पहनूं और कीमती अंगूठी को केवल महत्वपूर्ण सभाओं में पहनूं। उसके बाद राजा ने अपनी अंगूठी सुनार को दी और उसे रक्षा करने के लिए कहा। सुनार ने अंगूठी ली और उसे एक छोटे से संदूक में रखा और फिर उसे तिजोरी में रख दिया। इससे पहले कि सुनार तिजोरी के पट को बंद करता, राजा ने उसे एक गिलास पानी मंगवाया। सुनार उसी समय पानी लेने चला गया। जैसे ही सुनार पानी लेने के लिए निकला, राजा तेजी से उठा और उसने तिजोरी का दरवाजा खोलकर उसमें से अंगूठी निकाली और अपने जेब में रख ली। उसी समय सुनार भी पहुंच गया और राजा को उसने पानी का गिलास दिया। राजा ने सुनार से कहा कि उसके जाने से पहले तिजोरी को बंद करे। सुनार ने वैसा ही किया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ नई अंगूठी बनाने के लिए। चौथे दिन की सुबह नई और असली अंगूठी मुझे चाहिए। अंगूठी को सुरक्षित रखना, यदि गायब हो गई तो तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगा। यह कहकर राजा अपने मंत्री के साथ समुद्र तट की ओर बढ़ गया। तट पर पहुंचकर राजा एक नाव पर सवार हुआ और काफी दूर जाने के बाद उसने बीच समुद्र में अंगूठी गिरा दी और फिर महल में लौट आया। सुनार ने अपनी दुकान बंद की और तेजी से अपने घर की ओर गया। घर जाकर सुनार ने सारी बात अपनी बीवी को बताई। बीवी ने कहा, तुरंत दुकान जाइए। नई अंगूठी बनाने से पहले राजा की अंगूठी को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। क्या राजा ने आपसे यह नहीं कहा कि अगर अंगूठी गुम हो गई तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी? जल्दी जाइए और एक क्षण के लिए अंगूठी को अपने पास से अलग मत कीजिए। सुनार तेजी से दुकान पर लौटा। तिजोरी खोलकर उसमें उस छोटे से डब्बे को निकाला जिसमें अंगूठी रखी थी, किंतु क्या देखता है कि डिब्बा खाली है। आश्चर्य में पड़ गया कि अंगूठी कैसे गुम हो गई। उसी समय सुनार की बीवी पति के लिए खाना लेकर दुकान पर पहुंची तो क्या देखती है कि उसका पति दुखी है। पति ने बीवी से कहा कि अंगूठी गुम हो गई है। बीवी ने मुंह लटका लिया और पूरा दिन पति के साथ अंगूठी ढूंढती रही, किंतु ढूंढना बेकार था। 3 दिन गुजर गए। राजा ने सुनार की आवाज तक न सुनी। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, मेरी चाल सफल रही। सुनार ने वह दुआ पढ़नी छोड़ दी जिसके द्वारा वह हर रोज मुझे नींद से उठाता था।
किंतु चौथे दिन राजा फिर सुनार की दुआ की आवाज से उठा। राजा गुस्से में सुनार की दुकान पर पहुंचा। राजा का नौकर भी तलवार लिए उसके पीछे दुकान पर पहुंचा। राजा सुनार को प्रसन्न देखकर गुस्से में पागल हो गया और चिल्लाकर कहने लगा, 3 दिन बीत गए और वादे का समय आ पहुंचा। तुरंत दोनों अंगूठियां दो, वरना सेवक तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। सुनार ने बड़े संयम से तिजोरी खोली और छोटी डिब्बी को बाहर निकाला और उसमें से 2 अंगूठियां निकाली और राजा के हवाले की। जैसे ही राजा ने अपनी असली और नकली दोनों अंगूठियों को देखा तो चिल्लाकर कहा, यह नहीं हो सकता, मेरी अंगूठी कैसे मिली? इस प्रकार तुम मेरी अंगूठी जैसी दूसरी अंगूठी बना सके? मैंने तो स्वयं इसे समुद्र में फेंका था। सुनार ने कहा, जब मैं और मेरी बीवी अंगूठी के मिलने की ओर से निराश हो गए तो मुझ में काम पर आने का साहस नहीं था और मैं बहुत दुखी होकर घर पर बैठ गया। 2 दिन गुजर गए, मैंने खाने पीने को हाथ तक न लगाया। मेरी बीवी मछली बाजार गई और वहां से उसने एक मछली खरीदी। जब उसका पेट चीरा तो उसमें से गंदगी के साथ अटा हुआ एक मजबूत छल्ला निकला। बीवी ने उसे धोया तो देखा कि वह एक अंगूठी है और उसने मुझे दिखाया। मैंने चिल्लाकर कहा, यह तो राजा की अंगूठी है। उसे लेकर मैं तुरंत अपनी दुकान पर आया और काम करने लगा। सुबह तक काम किया, यहाँ तक कि जैसी अंगूठी आपने मुझसे कही थी उसे बनाकर तैयार कर दिया। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने अपनी दुकान के सामने खड़े होकर वही दुआ पढ़ी जिसे आपने सुना। राजा को अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हतप्रभ था। हाथ बढ़ाकर सुनार को गले लगा लिया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते हुए कहा, पवित्र है ईश्वर, तुम वास्तव में सदाचारी हो। तुम्हारे हक में मैंने जो अत्याचार किया है उसकी ओर से क्षमा चाहता हूँ। राजा ने सेवक को आदेश दिया कि जाकर 10,000 सोने की मोहर लाकर सुनार को दे दे। उसके बाद राजा ने सुनार से कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि हर रोज सुबह के समय अपनी श्रद्धापूर्ण दुआ से मुझे उठाओ। वही दुआ जो तुम रोज पढ़ते हो कि हे बुद्धि बढ़ाने वाले और हे आजीविका देने वाले, तेरी शक्ति अपार है और तू हर चीज की क्षमता रखता है। यदि कोई चीज समुद्र की गहराई में हो तो उसे धरती पर वापस लाने की शक्ति रखता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।